हो चुकी हैं सीजन 2 से। यहाँ रोहित पुरी मुंबई मसल के उस मान को रखना चाहेंगे ऊपर, खुद को यहाँ साबित करना चाहेंगे। 90 किलो की ये टक्कर शुरू होने जा रही है। And इनके अगेंस्ट आ रहे हैं फ्रॉम जयपुर वीर्स, एशियन चैंपियनशिप में मेडलिस्ट। He is also a medalist at the Eastern Cup Pro Punjab League, 4 times national champion. Please welcome the ever so powerful Abdul Qadir. अब्दुल कादिर भिलाई से आते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनसाइड गेम रखते हैं। ये मेरे पास ट्रेनिंग करने भी आए हुए हैं और मैं बता सकता हूँ अगर ये मैच हुक में चला गया तो अब्दुल कादिर बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं रोहित को। बाइसेप का साइज देख ही सकते हैं आप इनका, ये बॉडी बिल्डिंग भी कर चुके हैं तो आप इस पोज से देख सकते हैं। देखिए दोनों के बाइसेप आसपास, फोरआर्म रोहित पुरी के थोड़े बड़े हैं। ग्रिप स्ट्रेंथ में अब्दुल कादिर का जवाब नहीं। ये एक मैच जिसे अब्दुल कादिर हुक में ले जाना चाहेंगे। क्या रोहित पुरी अब्दुल कादिर की फिंगर्स लोड करके उन्हें हुक में जाने से रुका पाएंगे? ग्रिप स्ट्रेंथ का जिक्र हुआ, 86 किलो। सिंह कमाल की उपलब्धि। हाथ बहुत ज्यादा बड़ा है अब्दुल कादिर का उनके हाइट के लिए। आप देख सकते हैं रोहित पुरी उनसे शायद लंबे हैं, पर इधर वो उनके हाथ को मैच कर रहे हैं। सेंटर फाइट जो हमेशा देखने में मिलती है आपको। ये इनसाइड प्रेस, मैंने कहा था इनसाइड गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है अब्दुल कादिर का। बहुत ही आसान जीत, सीधे प्रेस कर दिया है। इससे बचने के लिए रोहित पुरी को पूरा ऊपर लोड करना पड़ेगा उनकी फिंगर्स पे। यहां वो नहीं कर पा रहे और अब्दुल कादिर बहुत ही आसानी से प्रेस करते हुए यहां पे अपनी ट्राइसेप की पावर दिखाते हुए सीधे आगे वाले के बाइसेप पे बैठ गए, पूरा लोड डाल दिया अपने बॉडी का। कमाल की शुरुआत यहाँ, अब दूसरा राउंड साइड्स बदलते हुए रोहित पुरी गोस्वामी आपके दाएं तरफ मुंबई मसल के मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब्दुल कादिर अब उस नंबर 1 पोजीशन को और घातक बनाते हुए किराक हैदराबाद के लिए 86 किलो के ग्रिप के साथ दारा सिंह आपके साथ वो ट्रेनिंग करते आए हैं और वो मेहनत रंग ला रही है टेबल पर। जी मैंने उसे यही कहा था कि अगर वो डायरेक्ट प्रेस पोजीशन में पहुंच जाए तो उसे रुकाना बहुत मुश्किल है और वो बहुत उम्दा तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ पे देखिए यही करना जरूरी था रोहित पुरी को और उन्होंने किया है। यहाँ से अब्दुल कादिर ने स्लिप कर लेना चाहिए, उनके लिए बेटर होगा। रोहित यहाँ से जीत हासिल कर ली है। यहाँ दिखती है वो फिंगर स्ट्रेंथ, अब्दुल कादिर की फिंगर स्ट्रेंथ। उन्होंने एक फ्लॉप रिस्ट पोजीशन से रोहित पुरी की अंगूठा पकड़ के खींच के ला लिया पिन पैड तक। क्या ताकत है, यहाँ खेल खत्म हो जाना चाहिए था। रोहित पुरी के अनुसार यहाँ जीत दर्ज कर लेनी चाहिए थी, लेकिन जो 86 किलो के ग्रिप की ताकत है, उंगलियों की ताकत से जो स्लिप का आप जिक्र कर रहे थे दारा, वो स्लिप में नहीं गए अब्दुल कादिर, बल्कि उन्होंने पिन कर दिखाया। लेकिन यहाँ क्या चोटिल हो गए हैं पूरी तरह से रोहित पुरी गोस्वामी। उनके डगआउट पर नजर डालते हैं, उनके कॉर्नर में चिंता का विषय है, शायद वहां कलाई में काफी दर्द रोहित के लिए। ये पोजीशंस बहुत ही घातक हो सकती है प्लेयर्स के लिए। ये प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग है, यहाँ पे आपको अपना जी जान डालना पड़ता है, हर पोजीशन में फाइट करना पड़ता है। तो कई बार हो सकता है कि आप एक खतरनाक पोजीशन में रहे और फिर भी ताकत लगाते रहे, और यही हुआ है रोहित के साथ। पर अब वो ठीक दिख रहे हैं, तैयार है अब्दुल कादिर के साथ वापस फाइट करने के लिए। अब्दुल कादिर के लिए ये मुकाबला आसान रह सकता है अगर रोहित की रिस्ट थोड़ी सी भी अफेक्ट हुई है।
यहाँ पे अगर एक स्लिप पा लिया तो काफी अच्छा होगा रोहित पुरी के लिए। अर्ली स्टार्ट, थोड़े नर्व्स को कंट्रोल करना पड़ेगा इन दोनों को। Second warning, now one foul, not bringing center. Give center, pull back a bit. Shoulder. Here. I'll close you first now. Don't go over his knuckle. पसीने Don't go over his knuckle. बूंदे Go! अब्दुल कादिर के चेहरे पर, और यहाँ रोहित ने मजबूर किया, वो स्लिप में वो जाना पसंद कर रहे थे। कोच मैक्स, उनकी भी उंगली चोटिल है। हम रेसलिंग ट्रेनिंग दिन प्रतिदिन वो करते हैं। अगर मजाहिर साइडो और योगेश चौधरी जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आपको ट्रेनिंग करनी है तो उंगली तो टूट सकती है कि नहीं? इसीलिए मैं निर्मल दीदी से दूर रहता हूँ। बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत ताकतवर है ये लोग। तो यहाँ पे स्ट्रैप पहली बार लगता हुआ इस राउंड में, इस मैच में। देखिए, स्ट्रैप में जो भी स्ट्रांग रहेगा वो डोमिनेट करेगा, ऐसा माना जाता है। जिसकी ताकत ज्यादा वो खींच के लेके जाएगा। और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है अब्दुल कादिर स्ट्रेंथ में थोड़े ऊपर है। क्या रोहित पुरी के पास वो टेक्निकल प्रोवेस है जो वो यूज कर पाए अब्दुल कादिर के अगेंस्ट, ताकि उनकी रिस्ट खुल जाए? अगर रिस्ट खुल गई तो कुछ हो सकता है, पर जो रिस्ट कप हो गई तो वहां से निकलना नामुमकिन होगा। I'll close you first. Don't cover his knuckle. I'll close him. This first. I'll not say go. Thumbs close. Don't cover. This is और fine. यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद अब्दुल की रिस्ट फ्लॉप हो सकती है। I will not start match if it's not रोहित center. पुरी के पास चांसेस है यहाँ पे। Shoulder. ये मैच Center पलट again. सकता है Center सर। again. जी हाँ, लक्षण बन रहे हैं, संकेत दिख रहे हैं। रोहित पुरी गोस्वामी ने यहाँ बढ़त प्राप्त की, लेकिन इसी स्थिति में अब्दुल कादिर ने कहानी बदली थी और यहाँ पर भी बदल कर रख दी कहानी। लेकिन क्या फाउल हुआ है? और यहाँ वो असंतुष्ट है, कह रहे रोहित के फाउल हुए हैं। You have to. Okay, but it's fine. You have to. एल्बो फाउल्स का यहाँ कॉल हुआ है, But he has 3. So we'll review. He has शायद 3. यहाँ अब्दुल कादिर जीत चुके हैं। देखते हैं रेफरी का क्या डिसीजन होता है। 2 बार आपका एल्बो उतरा है। जैसे मैं बता रहा था, ताकत का गेम है। स्ट्रैप लग गया मतलब जो ताकतवर है वो खींच के ले आएगा अपने साइड। Review for fouls. रिव्यू फॉर यहाँ रिव्यू लिया गया है मुंबई मसल द्वारा। I have For 1 third foul. foul. He has 2 fouls. मुंबई मसल हैज टेकन रिव्यू फॉर थर्ड फाउल। मुंबई मसल का कहना है कि रोहित के 3 फाउल नहीं हुए हैं शायद। अब शुरुआत से नजर डालते हैं दारा सिंह की कहां पर कमी रह गई, कहां फाउल दिखे हैं। देखिए, एल्बो तो पैड से काफी देर तक बाहर रहा है, तो अब कई बार इस सिचुएशन में जो रेफरीज होते हैं वो मल्टीपल फाउल दे सकते हैं। अब यहाँ पे रेफरीज का डिसीजन क्या है? देखिए, 2 बार तो क्लियरली बाहर जाते दिखे, क्या थर्ड टाइम भी हुआ है? और यहाँ आप देख सकते हैं अब्दुल कादिर किस तरह से फाउल चिल्ला रहे। फिर अभी देखिए, मुझे अब्दुल कादिर का भी एक फाउल दिखाई दिया है यहाँ पर। दोनों की तरफ से जब फाउल आ जाए तो वो कहानी कहां जाती है दारा? ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। दोनों के तरफ से अगर फाउल आ जाए तो जिसके ज्यादा फाउल है, और अगर उसको पिन कर दिया कम फाउल वाले ने तो कम फाउल वाला जीत जाता है। And the result is here. The review is unsuccessful. Winner. असफल रहा ये रिव्यू और जयपुर वीर्स हुए बहुत खुश, क्योंकि अब्दुल कादिर तो कह रहे मैंने तो कहा ही था, मुझे तो स्पष्ट दिख गया था और मेरी जीत हो गई है पक्की। विजेता दारा सिंह आपके शिष्य, उन्होंने आपके साथ इतनी ट्रेनिंग ली है, आप गर्व महसूस कर रहे होंगे। जी बहुत बार तो नहीं, पर 1-2 बार जरूर।